गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक स्टडी किया था कि एम्फेसिस ऑन लॉजिक इन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, कि हमें हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमें कोई भी नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क बनाने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पे हमने पहले देखा था कि अगर हमें कोई भी नेटवर्क को कंस्ट्रक्शन करना हो, उसको बनाना हो, तो पहले हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। या तो फिर लॉजिकल की बात करते हैं, या तो हमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या तो टेक्निकल डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं पे टेक्निकल वर्क की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमने ये बात करी थी, उस पर हमने ये एक चीज़ भी हम समझे थे कि अगर मेरे पास एक पुराना पाइप हो, उसको रिमूव करके मुझे नया पाइप इंस्टॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि उसके लिए मुझे जो मेरी पाइपलाइन है उसमें उसकी पूरी पाइपलाइन को मुझे पहले तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो नहीं करना है तो आपको क्या करना है, तो कि आपको जो भी आपका पुरानी जो लाइन है वो पुरानी लाइन को आपको डीएक्टिवेट नहीं करना है, तो आपको उसको एक नई लाइन के साथ उसको आपको एक कनेक्शन देना पड़ेगा। जिसको आप कनेक्शन देते हो तो वो कनेक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, तो कि आपको वहाँ पे नए पाइप को इंस्टॉल करना है। तो इससे क्या होता है, तो कि हमारी जो पुरानी पाइपलाइन जो है वो तो काम नहीं करेगी, लेकिन हमने जो ऑलरेडी हमने जो नई बनाई है उसके साथ हम क्या करेंगे, पुरानी पाइप को कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो ये चीज़ है। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल जो हमारा सिंपल नेटवर्क है उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो कंसिडर द लिस्ट ऑफ 4 एक्टिविटीज़ फॉर मेकिंग अ सिंपल प्रोडक्ट। अगर मुझे कोई भी सिंपल प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे यहाँ पे ये दी गई 4 एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे कि ए, बी, सी और डी। ए के अंदर है बाय प्लास्टिक बॉडी, कि पहले मुझे क्या करना है, प्लास्टिक की बॉडी को परचेस करना है। सेकंड है डिज़ाइन कंपोनेंट, सेकंड क्या है, डिज़ाइन कंपोनेंट। थर्ड क्या है, तो क्या है, मेक कंपोनेंट। उसका इमीडिएट प्रोसीजर क्या रहेगा, तो कि बी। हमने बी के अंदर जो भी डिज़ाइंस बनाई है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद है असेंबल प्रोडक्ट। अब ये असेंबल प्रोडक्ट जो है डी वाली एक्टिविटी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो कि वो रहती है ए और सी के ऊपर डिपेंडेंट। ए और सी के ऊपर वो क्यों डिपेंडेंट रहती है उसकी हम बात करें तो वो ए और सी पे क्यों डिपेंडेंट रहती है, तो कि ए पे तो उसके लिए रहती है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, असेंबल प्रोडक्ट। हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हमें क्या करना है, असेंबल करना है। तो उसके लिए पहले तो हमने प्लास्टिक की जो बॉडी परचेस की है उस पर वो डिपेंड करेगी कि वो सही है या गलत है। और दूसरा है हमारा जो हमने कंपोनेंट बनाया है वो कंपोनेंट के ऊपर। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमें दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ कि हमारे सीक्वेंस की एक्टिविटीज़ क्या है, क्योंकि कैन स्टार्ट वर्क ऑन एक्टिविटीज ए एंड बी एनी टाइम सिंस नाइदर ऑफ दिस एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ पायोनियर एक्टिविटीज़। कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है आप वो एक्टिविटीज़ को कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ए और बी जो एक्टिविटी है उसको आप क्या कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, अगर वो एक्टिविटी कोई और एक्टिविटी पे डिपेंड है तो आपको उसको प्रायोरिटी पे लेना पड़े, कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्टिविटी सी कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल एक्टिविटी बी हैज़ बीन कंप्लीटेड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि हमारी जो पिछले उसके अंदर हमने जो देखा, तो कि हमारी सी वाली जो एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कि हमारी जो एक्टिविटी सी है वो हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे बी वाली जो एक्टिविटी है वो बी वाली एक्टिविटी को हम लोग क्या ना करें, कंप्लीट ना करें। एक्टिविटी डी कैन नॉट कंप्लीटेड स्टार्टेड अंटिल बोथ एक्टिविटीज ए एंड सी
हैव बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। क्या प्रोसेस हो रहा है? तो कि ये डी वाली जो एक्टिविटी है वो डी वाली एक्टिविटी को हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो तब जब तक ए और सी वाली जो एक्टिविटी है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, डी वाली एक्टिविटी को हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड इज रिफर्ड टू एज अ PERT और CPM नेटवर्क। कि इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो कि यहाँ पे क्या है, तो कि पहले हमने एक एक्टिविटी चालू कर दी है ए और बी, ये दो खत्म हो गए। उसके बाद हम कौन से करेंगे, सी को। सी खत्म होगी उसके बाद ही हम क्या करेंगे, सी और ए ये दोनों खत्म होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कि डी वाली जो एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्यों? तो कि ए और बी जो है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, बट डी और सी वाली एक्टिविटी जो है वो ए और सी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिस पे डिपेंडेंट है उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। एग्जाम्पल सेकेंड है यहाँ पे, डेवलप द नेटवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट विथ फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड इमीडिएट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे हमें दो एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ पे कई सारी ABCDEFG ये सारी हमारी क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ है। ये सारी क्या है, यहाँ पे हमारी ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पे ए के ऊपर जो है वो कोई डिपेंडेंट नहीं है, बी पे भी कोई डिपेंडेंट नहीं है, सी बी पे डिपेंडेंट है, डी ए और सी पे, ई जो है वो सी पे, एफ जो है वो सी पे और जी जो है वो डी ई और एफ पे। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे जो हमें 5 एक्टिविटी दी गई है वो 5 एक्टिविटी में से ए और बी को आप जब भी चाहो आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप रेडी कर सकते हो। लेकिन सी को आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब तक बी कंप्लीट ना हो, डी को आप तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते हो जब तक वो ए और सी वाली एक्टिविटी कंप्लीट ना हो। वैसे ही ई और एफ जो है वो एक्टिविटी आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप सी वाली एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करते हो, और जी वाली एक्टिविटी आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब तक वो आप डी ई और एफ वाली एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो कि यहाँ पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो PERT भी है और CPM में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे हमें एक और डमी एक्टिविटी दिया गया है। क्यों? तो कि कई जो सारी एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं पे क्या है, लिंक है। तो यहाँ पे वो एक इस तरह से कहीं कुछ लिंक है। तो अब जो इस तरह से वो लिंक है तो बीच में से जो हमारा रास्ता जाता है वहाँ पे हमें उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कि ऐसे डमी एक्टिविटीज़ को हमें रखना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है, तो कि हमारे जो नेटवर्क है वो नेटवर्क की जो भी डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर किसी की कहीं ना कहीं पे डिपेंडेंसी हो जाती है। नेटवर्क ऑफ 7 एक्टिविटीज़, हमें यहाँ पे 60 एक्टिविटीज़ दी गई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक को डमी बनाया है, बाकी के सब हमारी रियलिटी वाली है। एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ डमी एक्टिविटी, हमें डमी एक्टिविटी कैसे यूज़ करना है, तो हम कभी भी उसको एक ही के अंदर हम उसको क्या नहीं कर सकते हो, डिफेंस नहीं कर सकते हो, या कि ए से बी और ए से बी। तो इस तरह से हम क्या नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क के अंदर कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं डमी एक्टिविटी को। अगर डमी एक्टिविटी को यूज़ करना है तो आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ही कर सकते हो, और ओनली फॉर 1 वे, नो 2 वे। तो आपको यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी दी गई है कि आप वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हो, तो कि आप 1 वे के अंदर ही क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी आपको यहाँ पे क्या दी गई है, एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। तो आपको भी इस तरीके से क्या करना है, देख के काम करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है ये दिया गया है। तो ये जो है वो रॉन्ग है,
क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही रूट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्शन में डाल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको अल्टरनेटिव एक्सेप्शन के अंदर हमें उसको भेजना है। तो यहाँ पे हमारा वो प्रोसेस हो रहा है। शेड्यूलिंग विथ एक्टिविटी टाइम, हमें उसको क्या करना है कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है, हमारे पास यहाँ पे जो 7 या 8 एक्टिविटीज़ है, उसको हमें क्या करना है, तो कि उसको हमें शेड्यूल करना है। हम शेड्यूल कैसे करेंगे, तो कि ए वाली जो है वो 5 वीक के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए, जब बी वाली है वो 6 वीक के अंदर, सी वाली है तो 4 वीक। तो हम ये उसको क्या करते हैं, अलग अलग वीक के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम उसको वीक के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एक्चुअल टाइम आ जाता है कि जिसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो कौन सा टाइम है, तो कि लास्ट में हमें एक टोटल मिल जाते हैं कि हम इतने ही वीक के अंदर हम क्या करेंगे, तो कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसको हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना दिन का टाइम बचता है, तो कि 51 डेज का टाइम यहाँ पे हमारे पास बचता है कि 25 वीक के अंदर हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा एक एक्चुअल टाइम आ जाता है हमारे पास। अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वी आर इंटरेस्टेड इन द लॉन्गेस्ट पार्ट थ्रू द नेटवर्क, दैट इज़ द क्रिटिकल पार्ट। हमारे पास एक क्रिटिकल पाथ रहता है कि वो सबसे लंबा पाथ रहता है हमारा नेटवर्क का। तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो कि स्टार्टिंग एट द नेटवर्क्स ओरिजिन, यानी कि फर्स्ट नोड एंड यूजिंग अ स्टार्टिंग टाइम ऑफ 0, वी कंप्यूट एन अर्लीस्ट स्टार्ट ES and earliest finish EF time for each activity in the network। कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमने उसको जल्दी स्टार्ट किया था, ठीक है, तो और कब फिनिश, कितने जल्दी उसको फिनिश किया, उसकी हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, हमें उसको यहाँ पे ऐसे गणतरी करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है, EF इज इक्वल टू ES प्लस T can be used to find the earliest finish time for a given activity। तो यहाँ पे हमें एक दिया गया है EF इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 वीक के अंदर ख़त्म कर दिया है। तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश जो है एक्टिविटी, उसका कैलकुलेशन। आपको ये जो एक्सप्रेशन है, अगर वो 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है कि अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि EF इज इक्वल टू ES प्लस T। तो वो हमारा क्या है, T का मतलब है टोटल टाइम। तो हमें एक एक्टिविटी के लिए टोटल टाइम कितना मिलता है, 5। तो हमें क्या करना है, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें क्या करके चलना है, तो कि इस तरह से हमें उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके चलना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट के अंदर आपको पता ही है कि हमें क्या करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट मैं अभी दे देता हूँ। तो ये जो है वो आपका हमारा आज का एक असाइनमेंट रहेगा। असाइनमेंट के अंदर आपको आज 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है एग्जाम्पल ऑफ सिंपल नेटवर्क और सेकंड है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ EF एंड ES टाइम। तो आपको ये 2 जो क्वेश्चंस है वो 2 क्वेश्चंस आपको आज सबमिट करने हैं। तो हमें जितना जल्द हो सके इतना जल्दी हमें क्या करना है, आज ये 2 जो असाइनमेंट है वो हमें सबमिट करना है। आगे का जो है वो हम पिछले लेक्चर के अंदर देखेंगे।
चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में।